कर्नाटक में कौन होगा किंग मेकर? कास्ट इक्वेशन से होगी बीजेपी और कांग्रेस में फाइट। क्या है कर्नाटक का जातीय समीकरण? क्या कर्नाटक में एक बार फिर चलेगा मोदी मैजिक? कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए राज्य की प्रमुख पार्टियां भाजपा, कांग्रेस और जेडीएस अपने प्रचार में जुट चुकी हैं। राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस जेडीएस जहां भाजपा को बेदखल कर सत्ता पर अपना कब्जा जमाना चाहती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में कर्नाटक राज्य में वापसी करना चाहती है। इसके लिए भाजपा हर पैतरा चल रही है। 2024 के लोकसभा चुनावों के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे 3 बड़े राज्यों में चुनाव से पहले कर्नाटक चुनाव परिणाम का व्यापक राजनीतिक प्रभाव होगा। जनता दल सेकुलर की संभावित किंग मेकर की भूमिका देखने के साथ सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के बीच एक करीबी मुकाबला भी देखने को मिलेगा। सत्तारूढ़ भाजपा को लगातार दूसरे कार्यकाल की उम्मीद है, जिसके लिए पार्टी ने 150 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पार्टी ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को राज्य का नेतृत्व दिया है, जिनकी रणनीति और नेतृत्व से खुद भाजपा के कई नेता नाखुश हैं। कुछ नेताओं का कहना है कि बोम्मई सरकार का निर्णय अधिक फूट डालो और राज करो का है। हालांकि प्रमुख रणनीतिकार अभी भी पूर्व मुख्यमंत्री और लिंगायत चेहरा बीएस येदियुरप्पा होंगे। आपको बता दें कि बीच में भाजपा ने अपने कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री बदल दिया था, जिसके बाद बीएस येदियुरप्पा ने जुलाई 2021 में इस्तीफा दे दिया था और उनकी जगह बसवराज बोम्मई ने ले ली थी। लेकिन येदियुरप्पा इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे और पर्दे के पीछे से ही काम करेंगे। हालांकि उनके छोटे बेटे बीवाई विजेंद्र उनकी सीट शिकारीपुरा से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वंशवादी राजनीति के आरोपों को खारिज करने के लिए भाजपा अभी तक विजेंद्र को टिकट या पार्टी का पद देने को तैयार नहीं है। इस बार भगवा पार्टी सत्ता में लौटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में अपने राज्यों के नेता के व्यक्तिगत पकड़ पर भी निर्भर रहने वाली है। हालांकि अगर अन्य राज्यों को देखें तो भाजपा ने हमेशा अपने मौजूदा विधायकों की छटनी की है, नए चेहरों के साथ नेतृत्व किया है और बाद में किसी भी सत्ता विरोधी लहर से बचने के लिए मंत्रियों की एक नई टीम बनाई है। लेकिन अन्य राज्यों के विपरीत बीजेपी कर्नाटक में इस बार अपने अधिकांश मौजूदा विधायकों को ही चुनावी मैदान में उतारेगी, क्योंकि कर्नाटक में भाजपा के अधिकांश नेताओं का अपना वोट बैंक और समर्थन समूह है। कर्नाटक विधानसभा में आरक्षित सीटों की तुलना में दलितों और आदिवासियों की आबादी की बात करें तो समाज के इन दोनों महत्वपूर्ण वर्गों का चुनावी समीकरण में प्रभाव को समझा जा सकता है। प्रदेश के कास्ट फैक्टर में दलित समाज का बहुत बड़ा रोल माना जा सकता है। राज्य में इनकी जनसंख्या 20% है, मतलब जिस भी दल की तरफ दलित मतदाताओं का ज्यादा रुझान होगा उसकी किस्मत चमक सकती है। इसलिए बोम्मई के खराब शासन रिकॉर्ड को देखते हुए बीजेपी जातिगत अंक गणित को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी मुसलमानों की कीमत पर वोकालिगा और लिंगायत को लुभाने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ रही। इसलिए इस साल के चुनावों में आरक्षण का मुद्दा प्रमुख मुद्दों में से एक रहने वाला है। तो वहीं कांग्रेस ने मुसलमानों को रिझाने के लिए घोषणा की है कि कांग्रेस सत्ता में आते ही 4% मुस्लिम कोटा बहाल कर देगी। कांग्रेस कर्नाटक में फिर से सत्ता हासिल करने की उम्मीद कर रही है, जो कभी उसका गढ़ हुआ करता था। पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश कर रही है, जबकि पार्टी अपने स्टेट यूनिट प्रेसिडेंट डीके शिव कुमार को भी प्रमुखता दे रही है। ऐसे में सभी को उम्मीद है कि डीके शिव कुमार के नेतृत्व वाली कांग्रेस भाजपा को कड़ी चुनौती देगी, क्योंकि इस बार कांग्रेस बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार पर भ्रष्टाचार, कुशासन और अन्य मुद्दों को लेकर लगातार दबाव बनाए हुए है। कर्नाटक में भले ही कांग्रेस और भाजपा अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हो, पर दोनों ही पार्टियों की जीत कर्नाटक के एक और खिलाड़ी यानी जेडीएस पर निर्भर करती है। जिसका समर्थन जेडीएस पार्टी करेगी, कर्नाटक चुनाव में उसी का बोलबाला रहने वाला है और मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी इस बात को बखूबी समझते हैं। इसलिए जेडीएस भाजपा और कांग्रेस दोनों से ही एक समान दूरी बनाए हुए है। आपको बता दें कि 2018 के चुनाव के बाद बनी जेडीएस और कांग्रेस की गठबंधन सरकार के गिरने के बाद जुलाई 2019 में कर्नाटक में बीजेपी सत्ता में आई थी। भाजपा गठबंधन के कई बागी विधायकों का समर्थन हासिल करने में कामयाब रही, जो बाद में भाजपा में शामिल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया डिजिटल।